ठीक है। उसके बाद इंडिया में एक दफ़ा पता नहीं इंदिरा गांधी थी वज़ीर आज़म, ठीक है। उस दौर में ये पाकिस्तान के इन लोगों ने 2-3 तैयारे गिराए थे, ठीक है। जो सा इनका आर्मी चीफ का आर्मी था, उसने इंटरव्यू दिया कि जो सी आर्मी है, इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान के 2-3 तैयारे गिरा दिए, शिकस्त दी हमने, ठीक है। जो सी वज़ीर आज़म था उसने बुलाया उसे, उसने कहा कि क्या मतलब कि इंडिया की आर्मी ने, इंडिया ने ठीक है, एग्जैक्टली आर्मी इंडिया से बड़ी नहीं है। अगर अपने इन सारे इश्यूज को भी रखते हैं, लेकिन ये है कि उसके अलावा वो अपने मुल्क की तरक्की की तरफ भी करते हैं, ठीक है। वो मतलब ये है कि अपने ट्रेड को सामने रखते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, मतलब अपने स्टूडेंट्स को आगे अप्रोच करते हैं। यहाँ पे जस्ट ये रीज़न है कि सिफारिश ये उसके बगैर आप मतलब आगे नहीं जा सकते। ये लाइक ही नहीं, दिल ही नहीं तस्लीम करता कि हमारा वज़ीर आज़म, ठीक है। जाता है वज़ीर आज़म, मतलब इससे कुत्ते जैसा सलूक किया जाता है और दिल को खुशी होती है, दिल को खुशी होती है, दिल को खुशी होती है कि हमारा जो सा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इसके साथ कुत्ते जैसा सलूक किया जा रहा है, दिल को बड़ी खुशी होती है। बंदा इज्जत बनाता भी खुद है और बिगाड़ता भी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मैं यहाँ मौजूद स्टूडेंट से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि G20, जी हाँ, जिसमें G20 एक ऐसी मीटिंग होती है जिसके अंदर 20 ग्रोइंग कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है इंडिया भी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार जब वहाँ एंटर हुए तो जो बाइडन ने भी उनको उठ के हक किया और ना सिर्फ इतना बल्कि बाकी तमाम ममालिक की तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। इसी तरफ अगर पाकिस्तान दूसरी जानिब अगर देखा जाए, इसको देखते हुए दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं जाते हैं तो उनको ना प्रोटोकॉल दिया जाता है, ना वैल्यू किया जाता है। अजीब व गरीब सी हरकतें रिकॉर्ड होकर मीडिया में सामने आ रही होती हैं। इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है? और अगर G20 की बात करूँ तो क्या पाकिस्तान ग्रोइंग कंट्री नहीं है? क्या पाकिस्तान G20 में कभी शामिल नहीं हो सकता? इन तमाम चीज़ों के क्या रीज़न है, ये जाने के पाकिस्तानी अवाम से हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सब कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब रहमान। मुनीब, मेरा सवाल ये है कि G20 एक ऐसी मीटिंग है जिसके अंदर 20 ग्रोइंग कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। इस वक्त वो इंडोनेशिया में हो रही है। इंडोनेशिया में होने वाली G20 की मीटिंग में जब इंडिया उसमें इन्वॉल्व है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने जब एंट्री मारी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया गया। जो बाइडन ने उनको उठ के गले मिले और बहुत सराहा भी, मतलब उनके अचीवमेंट्स और हर चीज़ पे। मुझे बताओ कि इंडिया जब भी कहीं ऐसी जगह पे किसी ऐसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है उनके प्राइम मिनिस्टर्स को, जबकि अगर हमारे यहाँ देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है वो आपके सामने, क्या रीज़न है? रीज़न इसकी यही है कि इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है वो खुद जाता है सबसे पहले। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से पहले जो सा हमारा आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी है ना, वो पहले विजिट करता है, सारी इन्फॉर्मेशन वो लेके आता है। उसके बाद हकीकत में हमारा जो सा मुल्क है पाकिस्तान, ये 75 साल से ये PM, ये जो सा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सिर्फ आगे लोगों ने एक रखे मेमोरे हैं। ये मतलब हमारा मुल्क, हमारी गवर्नमेंट नहीं आर्मी चला रही है, आप ये कह रहे हैं? यस, ठीक है। 75 साल से हमारे, अब देखें ना, आज तक चीफ ऑफ आर्मी या आर्मी के किसी बंदे ने कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंटरव्यू नहीं दिए। जब 75 साल की हुकूमत ख़त्म हो रही है ना इनकी, तभी ये आए हैं, कॉन्फ्रेंस इन्हें करनी पड़ रही है। इमरान खान देखें, पहले नवाज शरीफ आया या जो भी आया पहले, उन्होंने हमें खाने को नहीं दिया। हर बंदा अपनी मेहनत करता है, खुद कमाता है, खुद खाता है, कोई खाने को नहीं देता। और जहाँ तक बात है फौज की, फौज का काम होता है डिफेंस संभालना, उन्होंने मुल्क संभाला हुआ। ठीक है, बात ये है कि हमें खाने को कोई नहीं देता, इमरान खान भी नहीं हमें दे रहा खाने को। बात ये है कि हमें उस बंदे ने ये बताया कि कौन सा बंदा गलत है, कौन सा बंदा सही है, मेन गेम कौन खेल रहा है। 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया जी, 1948 में कायदे आज़म वफात पा गए। बस हमें किताबों में ये पढ़ाया गया कि वफात पा गए हैं, ये नहीं बताया कि किस तरह उन लोगों ने वफात पाई। ठीक है, कि उन्हें भी मरवाने में हमारी जो सी आर्मी थी, हमारी पाक फौज थी, वो शामिल थी। और हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। बंदा पैदा होता है बच्चा तो वो सुनने लगता है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। आज जिन बेचारों का, बाप का मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इंडिया की दुश्मनी से, लेकिन हमें जितना भी मफाद आ रहा हो इंडिया से, हमारी ट्रेड हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा देगी,
हमारे यहाँ चीज़ें नहीं मिल रही, शॉर्ट हो गई हैं, हम लोग दूर वाली मुल्क से मंगवाएंगे, ज़्यादा महंगी पड़ेगी, करीब से मंगवाएंगे सस्ती। हम इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के सिर्फ ये सोचते हैं इंडिया दुश्मन है। भाई कौन सी दुश्मनी रह गई अब आप लोगों की? बात ये है कि मुल्क तब चलते हैं जब हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी रहे। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा काम है पढ़ना। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम है हुकूमत करना, ये मुल्क चलाना। ठीक है, जो सा ये आर्मी है, इसका काम है कि देखें ना 70% ये बजट लेते हैं, ये 71% जो कि बहुत ज़्यादा है। 7 लाख फौजी हैं हमारे, ये 70% या 75 आप कह रही हैं, 71 कह रही हैं आप। ठीक है, इतना ये बजट लेते हैं। 22 करोड़ आवाम को ये हम 30% देते हैं। ठीक है, फिर भी इनकी पूरी नहीं पड़ रही। 70% बजट अगर इस आवाम को दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने वर्दी पहन ली है जी, हम सिर्फ हम ही है जो अपने मुल्क के लिए हम जान दे सकते हैं, बाकी हम कपड़ों में जान नहीं दे सकते हैं, हमें जान देने के लिए वर्दी पहनना लाजमी है। और हर दिन न जाने कितने लोग भूख के हाथों फुटपाथों पे मरते हैं, हर दिन न जाने कितने हाथों पैसे ना होने की वजह से अस्पतालों में मरते हैं क्योंकि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा। मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन के हाथों कितने लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी जो है ना कुर्बानियाँ किसी खाते में नहीं आती, सिर्फ कुर्बानी वो है जो बॉर्डर पे जाके दी जाती है। देखिए, मुख्तसर ये है कि बॉर्डर पे जो कुर्बानी देते हैं ना, हमारे जैसे मिडिल क्लास जो उनसे होते हैं ना बंदे, वो देते हैं जो से ये बड़े हैं ब्रिगेडियर से ऊपर। ठीक है, जितने भी जर्नल हैं, कर्नल हैं, ये ऑफिस में बैठे होते हैं, इन्हें सर्दी गर्मी से कोई इनका लेना देना नहीं है। ठीक है, गर्मी है, इन लोगों ने एसी में बैठना है, सर्दी है, इन लोगों ने हीटर में बैठना है। ठीक है, इतने ये जो से कहते हैं वतन परस्त हैं हम, ये फौज पे ये जाएं, बॉर्डर पे जाएं, जंग तो इनसे जीती नहीं जाती। ठीक है, उसके बाद इंडिया में एक दफ़ा पता नहीं इंदिरा गांधी थी वज़ीर आज़म। ठीक है, उस दौर में ये पाकिस्तान के इन लोगों ने 2-3 तैयारे गिराए थे। ठीक है, जो सा इनका आर्मी चीफ का आर्मी था, उसने इंटरव्यू दिया कि जो सी आर्मी है, इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान के 2-3 तैयारे गिरा दिए, शिकस्त दी हमने। ठीक है, जो सी वज़ीर आज़म था, उसने बुलाया उसे, उसने कहा कि क्या मतलब कि इंडिया की आर्मी ने, इंडिया ने ठीक है, एग्जैक्टली आर्मी इंडिया से बड़ी नहीं है, इसलिए हमारी आर्मी भी पाकिस्तान से बड़ी नहीं। ठीक है जी, हम बहुत बड़े वतन परस्त हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हम जान देने को तैयार हैं। इन लोगों ने रिटायरमेंट से पहले इन लोगों ने आउट ऑफ कंट्री इनके घर हैं, इन लोगों ने वहाँ पे जजीरे खरीद लिए हैं। कहाँ से खरीद लिए हैं? ठीक है, एक गवर्नमेंट बंदा, एक हमारे टीचर्स हैं या मेरी मामा खुद टीचर हैं। ठीक है, पूरी ज़िंदगी मेहनत कर करके अभी जाके उनकी 70,000 तनख्वाह है। इनकी आप 2 लाख कर लें, 2 लाख रुपया तनख्वाह हो। 2 लाख आप कम बता रहे हैं। किसी भी, अगर मैं जनरल उनकी बात करूं ब्रिगेडियर्स की, तो उनकी कम अज कम पे 4.5 लाख से ऊपर ही होती है। 4.5 लाख भी कर लें, आउट ऑफ कंट्री जजीरा लिया जा सकता है, नहीं लिया। कि जो मेन रीजंस हैं वो ये है, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं, वो वहाँ पे जाके अपने आइडियाज़ रखते हैं, अपने मतलब जो उनकी ट्रेड है उसको उसके सामने रखते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी जाते हैं तो इनका मेन पर्पज़ यही होता है कि मतलब लोन सिर्फ इनका ये एक ही मतलब इनके रिक्वायरमेंट होती है, एजेंडे के बिहाफ पे जाते हैं, उसी के बिहाफ पे जाते हैं। मतलब ये ना तो अपनी कोई चीज़ उनके आगे रखते हैं। दूसरा ये है कि अदर कंट्रीज़ भी फिर इस चीज़ को जानती हैं कि जिस तरह मतलब हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में चल रहा है, बस एक दूसरे से सीट छीनना, ये वो। तो ये मेन इसकी ये वजह है। फिर इस वजह से जब भी ये मतलब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे इनको डिफरेंट मतलब ट्रोल किया जाता है इनको, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है हमारे में। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये है कि इस वजह से फिर अदर कंट्रीज़ जो है वो इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई फेवरेटिज्म या ऐसी कोई चीज़ होती है? नहीं, इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं। इसके पीछे जस्ट ये इनके जो मतलब पर्सनल इश्यूज होते हैं, जो मतलब ये एक दूसरे के खिलाफ ही बस मतलब चलते हैं। उसके अलावा ये तो रीज़न थी कि पाकिस्तानियों प्राइम मिनिस्टर्स को क्यों वैल्यू नहीं किया जाता, इंडियंस को क्यों किया जाता है? बिकॉज वो मतलब अगर अपने इन सारे इश्यूज़ को भी रखते हैं, लेकिन ये है कि उसके अलावा वो अपने मुल्क की तरक्की की तरफ भी करते हैं। ठीक है, वो मतलब ये है कि अपनी ट्रेड को सामने रखते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, मतलब अपने स्टूडेंट्स को आगे अप्रोच करते हैं। यहाँ पे जस्ट ये रीज़न है कि सिफारिश ये उसके बगैर आप मतलब आगे नहीं जा सकते। उनके मुल्क में ये होता है कि मतलब जो निचला तबका उसको भी मौका दिया जाता है। वो और अगर G20 की बात करूँ तो G20 में अभी तक मतलब ग्रोइंग कंट्रीज़ में अभी तक पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ग्रोइंग कंट्री नहीं है? पाकिस्तान एक ग्रोइंग कंट्री तो है, लेकिन ये है कि ये इन्वॉल्व इस वजह से नहीं है क्योंकि इनकी मतलब नाकस हिकमत अमली मतलब किसी भी चीज़ में इनका प्रॉपर अभी तक इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम इंटरनेशनल रिलेशंस पे इनका कोई भी किसी किस्म का कोई भी काम नहीं है कर पा रहे। ठीक है, तो क्या आने वाले टाइम में भी जितनी मीटिंग्स हैं G20, हम कभी G20 का पार्ट नहीं बन पाएंगे?
ये ऐसा पॉसिबल है इसी सूरत में है कि मतलब अगर ये अपने ज़ाती मुफाद को साइड पर रखकर तो मतलब अपने मुल्क के लिए उसकी ट्रेड को आगे मतलब ये तो भूल जाए आप हाँ इन हालात में तो ऐसा ही फील हो रहा है। नहीं, मुझे बताओ पाकिस्तान अभी तक G20 का पार्ट क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तान ग्रोइंग कंट्रीज में नहीं आता? पाकिस्तान हमारी नज़र में ग्रोइंग कंट्री है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखें तो वो एक ग्रोइंग कंट्री नहीं माना जाता, क्योंकि ना हमारी इकॉनमी स्टेबल है, हमारा जो पैसा है वो भी एक फेक तरह से एक कीमत उसकी के बरकरार है। IMF की तरफ से कर्जा ले लेके आ रहा है। बिल्कुल कर्ज़ा ले लेके आ रहा है, और फिर जब हम कर्ज़ा लेते हैं तो आगे से वो जो कहते हैं, जिस तरह कहते हैं हमें पेट्रोल की कीमत, बाकी सारी बिजली वगैरह, वो सारा कुछ हमें उनकी कहने पे करना पड़ता है। तो इस वजह से हम एक जो अपनी तरह से खड़ा होना चाह रहे हैं और वो नहीं। उससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी कोलैप्स होते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस कोलैप्स हो रही हैं, जिसकी वजह से ना हम इधर के हो पा रहे हैं ना हम उधर के हो पा रहे हैं, और बीच में सिर्फ अटके हुए हैं, ना ऊपर जा पा रहे हैं ना सही तरह से नीचे आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऊपर जा सकें। तो इस तरह बस ऐसा ही है। तो अगर यही हालात चलते रहे तो पाकिस्तान को G20 में देखने का तो खैर ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ही रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा तो बाकी लोग अवाम का तो क्या हाल होगा? आपको नहीं लगता इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है हमें? बिल्कुल हमें काम करने की ज़रूरत है। इन्होंने जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने आपस में बारियां लगाई होती हैं, अब पहले आप कर लें फिर हम कर लें फिर हम कर लें, तो इसी तरह ही बस चलता जा रहा मैं है। जाऊँगा तो तुम आ जाना, तुम्हारे बाद वो आ जाएगा, फिर मेरी बारी। बिल्कुल ऐसे ही है बस। चलें, सही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब इंटरनेशनल लेवल पे सामने आते हैं, एज अ नेशन सामने आते हैं हम, ये काम आर्मी ने किया है, ये स्टूडेंट्स ने किया है, ये फलां बंदे ने किया है, हम नेशन को सामने रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। और मैं आज मतलब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ कि बड़े अरसे से ना ये बातें मेरे दिल में थी, आप खुल के बोले। ठीक है। बाकी आप इंटरव्यू दें, फौज के खिलाफ बोलें, फौज से हमें भी मोहब्बत है। देखें जो से छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पहले फौज कहीं से गुजरी होती थी ना, सलाम करते खड़े होके देखते थे। सलाम करते थे। अब सोशल मीडिया आप भी यूज कर रही हैं, फौज की इन्हें पता लग रहा है असली इन्हें डूब मरना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें फौज को लानते डाल रहे हैं, ये थूक रहे हैं उनकी तरफ। अच्छा, लेकिन ये उन नौजवानों का कसूर नहीं है जो हमारी आर्मी में बेचारे हर दिन गर्मियों सर्दियों की ड्यूटीज करते हैं, ये उन लोगों का कसूर है जो बड़े ओहदों पे बैठ कर मगरमच्छ बन के खा रहे हैं। ना माँ बाप में से ना औलाद अगर गलत निकल आए ना, तो कहते हैं जिस तरह के माँ बाप थे वैसी औलाद, ऐसा ही है। ठीक है। एक बंदा भी गलती करे ना, पूरे डिपार्टमेंट को गाली पड़ती है। ऐसा ही है। मैंने पहले बात स्टार्ट यहाँ से की है कि जो से बॉर्डर्स पे हैं हमारे जैसे मिडिल क्लास, ठीक है, जिन्हें चूना लगाया जा रहा है 75 साल से, आप लड़े यहाँ पे, ठीक है, आप लड़े, आप मरे, आपके घरों को हम देख लेंगे। अरशद शरीफ का जो से ये वाक़या पेश आया, उसका क्या कसूर था? ऐसा ही है। देखें वो हमारे मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहा है ना, वो अपने घर के लिए नहीं कुछ कर रहा, ठीक है। उसे इन लोगों ने मरवा दिया है। जो बंदा कैमरे के आगे बोलता है कोई मतलब फौज के खिलाफ, बस फौज मुंह से कहने की देर है, ठीक है, अगले दिन ऐसा ही होता है। टोटली एग्री। ये चीजें अब मैं क्या कहूँ, बहुत सही लोगों को फेस करनी बाकी पड़ रही अब हैं, पड़ती हैं। हमारा वजीर आज़म है, ये बुलाने के लायक ही नहीं है, ये लायक ही नहीं, दिल ही नहीं तस्लीम करता कि हमारा वजीर आज़म है, ठीक है। जाता है वजीर आज़म, मतलब इससे कुत्ते जैसा सलूक किया जाता है और दिल को खुशी होती है, दिल को खुशी होती है। दिल को खुशी होती है कि हमारा जो सा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इसके साथ कुत्ते जैसा सलूक किया जा रहा है, दिल को बड़ी खुशी होती है। बंदा इज्जत बनाता भी खुद है और बिगाड़ता भी खुद ठीक है। इमरान खान जब जाता है तब भी हमने वीडियोस देखी हैं, तब भी हमने इसके जो से है ना खताब वगैरह, हमने सारा कुछ सुना है, ठीक है। स्टूडेंट ये जिस तरह इसे बोलने का नहीं पता बोलते किस तरह ये बस आए हैं कि हमारी कब्र में टांगे, ठीक है, हमारी पीछे से नस्ल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कैप्टन सफदर से हमारी नस्ल बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, ठीक है, क्यों ना उनके लिए हम 7 नस्लों के लिए हम कुछ ना कुछ बना जाए, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कि आज एक एक गरीब जो यहाँ पे रो रहा है, कोई महंगाई के हाथों, कोई किसी चीज़ के हाथों, एक एक का हिसाब जाके देना है। बड़ा याद है कि 150 रुपये लीटर ना इमरान खान ने पेट्रोल किया था, अवाम बाहर आ गई थी। इस अभी तक 225 रुपये लीटर पेट्रोल है, आज तक किसी हुकूमत में हुआ है? इस टाइम आलमी मंडी में सबसे सस्ता पेट्रोल है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें तो महंगा ही मिल रहा है। ठीक है, हमें महंगा मिल रहा है। यकीन करें 5 माह में इन लोगों ने हुकूमत का ख़जाना खाली किया है। आपने क्या यहाँ पे क्या क्या बनाया? सिर्फ खजाना खाली नहीं किया, बल्कि हर पैदा होने वाले बच्चे के सर पे लाखों का कर्जा है। ठीक है, लाखों का कर्जा है, बंदे सुसाइड कर रहे हैं महंगाई से, पर इन्हें मसला नहीं है। समेत हमारे जो से जर्नैल हैं समेत उनके, ठीक है, इन्हें मसला नहीं है। कोई बेल्जियम चला जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, ठीक है। बात यह है कि आप चीफ ऑफ आर्मी,
आर्मी के चीफ हैं, आपको जितनी मोहब्बत होनी चाहिए पाकिस्तान से, इतनी हमें एक सादा बंदे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जब रिटायर होते हो पाकिस्तान क्यों नहीं रहते? खैर इन चीज़ों में बहुत से फ्लॉज हैं, आप बिल्कुल बजाएं अपनी जगह पे। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें हर गुजरते दिन के साथ पीछे धकेल रही हैं, और पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे सामने आता ही नहीं है, ना लोग आने देते हैं और ना हम खुद आते हैं, क्योंकि हमारी हरकतें ही वैसी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस इमरान रियाज का भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है कि ये वो करप्ट हो जाता है पाकिस्तान, ठीक है, ग्रे लिस्ट में ग्रे लिस्ट में चला जाता है, ग्रे लिस्ट में, ठीक है। 14 से 50% था पीटीआई की हुकूमत में, इस टाइम 64% ग्रे लिस्ट में जाने के उसके चांसेस हैं। और हालांकि अभी अभी रिसेंटली बाहर निकला ग्रे लिस्ट से। पर ये चाहते ये है कि पाकिस्तान रही ना, ये अमेरिका बने, ठीक है। ड्रेसिंग तो खैर वैसी है ही, ठीक है। मैंने कल यहाँ पे लाहौर में एक स्कूल भी देखा है, उसका नाम भी अमेरिकन, पता नहीं कौन सा, अमेरिकन लीसियम, बहुत सारे इधर बहुत से अमेरिकन के नाम से हैं। और हमारी ड्रेसिंग, हमारी लैंग्वेज, अब आप देख लें, जिस बंदे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती होगी ना, हम उससे कहेंगे कि ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। हमारे उनके ममालिक में भी कोई पाकिस्तान के स्कूल हैं, वो लोग क्यों बनाए? क्योंकि वो गुलाम थोड़ी, गुलाम था बस दुखती रगम। देखें, रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रीज़न ये है कि अगर आप, इंडिया भी ग्रोइंग कंट्री है, पाकिस्तान भी ग्रोइंग कंट्री है, लेकिन अगर हम इंडिया को देखें तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, वो किसी से मदद नहीं ले रहा, जबकि पाकिस्तान दूसरी तरफ ऐसे है कि वो दूसरों से मदद ले रहा है लेकिन फिर भी नहीं वो खड़ा हो पा रहा। तो इस हवाले से भी कि अब जब बार बार आप दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे तो एक वक्त आएगा वो आपको इज़्ज़त देना छोड़ देंगे, और वो आपको एक ऐसा समझेंगे कि इसको पैसे दे के बस जान छुड़ाओ और काम हमारा हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि मतलब जैसे हमारे घरों के बाहर मांगने वाले आते हैं, हम खैरात डाली और बस यार खाली विली कराओ, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना सराहा जाने की क्या वजह? इंडिया को क्योंकि वो एक अपने जो वो बात कहते हैं उसके पे वो कायम रहते हैं, वो ऐसे नहीं करते कि हमने ये कह दिया अब आगे हमारा ये फ़ायदा है तो हम अपना बयान बदल लें। वो जो कहते हैं उस पर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनको। आपको नहीं लगता इसके पीछे ये वजह भी हो सकती है कि इंडिया जो है वो तिजारत में, मार्केट बहुत बड़ी है, बिजनेस माइंड के साथ चल रहा है, और वो बिजनेस डील्स के लिए लोगों के पास जाता है। हम पैसे लेने जाते हैं, वो बिजनेस डील्स के लिए जाता है। बिल्कुल, इसमें ये भी बात आपकी ठीक है, लेकिन इकॉनमी देखें, रिस्पेक्ट जो होती है ना वो इकॉनमी से नहीं आती। रिस्पेक्ट जो होती है वो एक बंदे की एक पर्सनैलिटी की वजह से आती है। आप इकॉनमी, अगर छोटा मुल्क भी हो, अगर उसकी इकॉनमी छोटी है लेकिन फिर भी उसे रिस्पेक्ट मिल रही है तो वो किसी वजह से मिल रही है। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को उस तरह से प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता जिस तरह इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, और पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं है। लोगों के जवाबात तो आप लोगों ने सुने। अगर मेरी राय जानी जाए तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि हम कभी भी इज्जत के हकदार तभी होते हैं जब हम वैसे कारनामे सर अंजाम दें और दुनिया के सामने अपना इमेज वैसा पोर्ट्रे करवाएं, जो कि पाकिस्तान का अभी तक नहीं बन सका, लेकिन हम आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर बात करूं G20 की मीटिंग में, तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमारी कंट्री, जैसे एक गाय ने भी कहा कि हमारे अकॉर्डिंग तो हमारी कंट्री ग्रोइंग है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो दुनिया की इकॉनमी, GDP ग्रोथ का लेवल बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम लोग अभी उसके मुताबिक बहुत पीछे हैं, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।